ये जब जब बोलते हैं कि हम नहीं भागेंगे तो मोदी जी का मुस्कान देखे, लगता है जैसे कि लैला मजनू वाला खेला चल रहा है। 400 का कहाँ है, 4000 का बात होने लगा है। तब तो ये जो बनेगा पार्लियामेंट हाउस, 3 ही जगह हमको लगता है कि सेलेक्ट हो जाएगा। या तो रांची कांके के बगल में वो पार्लियामेंट बनेगा, नहीं तो आगरा में बनेगा, और नहीं तो तीसरा एक जगह है जो बिहटा में है, कोइलवर में। यही 3 स्थान हमको समझ में आ रहा है जहां पे 4000 वाला बनेगा। एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं कि 2019 में हम लोग राजद को खाता नहीं खोलने दिए थे, 40 में 39 लाए थे, और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में 40। पहले क्या हुआ उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस कॉन्फिडेंस में है कि 40 में 40 जीतेगी, तो फिर जदयू को लाई काहे के लिए वापस? जदयू को तो लाना नहीं चाहिए था। अगर भगवान श्री राम को 500 साल पे वापस उनको घर पे लाए, तो भगवान राम पे भी इन लोगों को भरोसा नहीं था, तभी ना नीतीश कुमार के धर के लाए। ये तो सोचने वाली बात है। अब तो भगवान राम को ये लोग बेच रहे हैं। इस बार मार्केटिंग किया जा रहा है उनका खुलेआम। ये लोग हरदम बोल रहे हैं कि हम लोग लाए हैं, अरे तो गए कहां थे कि ले आए? गए तो थे नीतीश जी, जिनको धर के गोड़ धर के लाए लोग। 4000 बोल पा रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज है कि ऐसा डिप्रेशन कर दिए हैं नीतीश जी को कि 400 के लिए बोलते हैं 400 पार, तो कहते हैं 4000 पार। तो भाई हमारे तरफ से एक प्रपोजल है प्रेस के लोगों की तरफ से कि जब 4000 सांसद बनाएंगे तो उनको तो नया सांसद भवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि औरंगाबाद में कोई काम हुआ नहीं है। तो उस सांसद भवन 4000 वाला तनी यहीं बनवा देते, क्योंकि अभी तक कुछ बनल उनल नहीं है। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं इस औरंगाबाद के धरती पे, वो जो भी आप देख रहे हैं डेवलपमेंट का काम यूपीए या उससे पहले का है, उसको मेंटेन तक नहीं कर पाए। अभी सुरेश भैया ठीक बात बता रहे थे कि अपने मोदी जी आए थे या कहे थे कि भाई डैम कंप्लीट हो जाएगा, नहर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जोड़ कंप्लीट हुआ है। पानी तो हम लोग को इतना मिल रहा है नहर से और डैम से कि हम लोग तो अलग से बहा दे रहे हैं गंगा जी में। और दुखद ये है कि हम लोगों के नेताओं के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था आपको 2-2 एनटीपीसी। और जानकारी के लिए बता देते हैं कि 8 प्लांट है पूरे बिहार के अंदर में एनटीपीसी का। और सबसे ज्यादा महंगा बिजली कहाँ मिलता है? तो बिहार के अंदर में मिलता है। प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, जमीन हम लोग देते हैं, और सबसे महंगा चीज हम ही लोग खरीदते हैं जिसको हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो हम लोगों के जिम्मा में महंगा बिजली फ्लाई ऐश मिल रहा है। तो स्थिति बहुत बद से बदतर है। और जो दावा कर रहे हैं करने दीजिए। अब तो 400 का कहाँ है, 4000 का बात होने लगा है। तब तो ये जो बनेगा पार्लियामेंट वो 3 ही जगह हमको लगता है कि सेलेक्ट हो जाएगा। या तो रांची कांके के बगल में वो पार्लियामेंट बनेगा, नहीं तो आगरा में बनेगा, और नहीं तो तीसरा एक जगह है जो बिहटा में है, कोइलवर में। यही 3 स्थान हमको समझ में आ रहा है जहां पे 4000 वाला बनेगा। जो नेता 4000 का दावा कर रहे हैं, ये 3 स्पॉट है जहां पे ये लोग वो बनावेंगे पार्लियामेंट, जिसमें 4000 सांसद लेके जाएंगे। नीतीश जी तो कहे थे कि गलती से हम चले गए थे आरजेडी के साथ, अब हम नहीं जाएंगे, भूल हुई थी, बहुत बड़ी भूल थी। हाँ भाई, दूध पीता बच्चा है, दूध पीते बच्चे हैं माननीय नीतीश जी। हरदम इनसे गलतियां होती है, हरदम जाते हैं। और अब तो ये स्थिति हो गया कि हर मंच पे जा रहे हैं, लेकिन नियन कर रहे हैं कि अब हम न भगबावा। सफाई देने में भाषण खत्म। मतलब ये विचित्र हाल है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री को अपने अलाइन पार्टनर को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है लैला मजनू ऐसा कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे अब अंतिम दम तक। अब मजाक बना दिया गया है। आप एक बिहार के एक स्टेट के सीएम है
और एक स्टेट का सीएम इस तरीके से अपंग ऐसा बात करता है मंच पर से, और प्रधानमंत्री निर्लज ऐसा हंसते हैं, वो भी मजा ले रहे हैं। ये जब जब बोलते हैं कि हम नहीं भागेंगे तो मोदी जी का मुस्कान देखे, लगता है जैसे कि लैला मजनू वाला खेला चल रहा है। बड़ा विचित्र हाल है, मतलब कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ये जो भी प्रकरण है, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के इतिहास में ये पहला राज्य होगा जहां का सरकार नहीं बदलता है, केवल विपक्ष बदलता है। सरकार एक व्यक्ति का ही रह जाता है और केवल विपक्ष बदलते रहता है। तो हम तो जानते हैं कि इस बार लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में सबको मालूम हो जाएगा कि ये जो अवैध हरदम संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है। ऐसा सर जो ये कहा जाता है कि भाजपा जो है तंत्र के सहारे जो है खेला करती है, यानी गड़बड़ करती है, तो उस गड़बड़ी से निपटने के लिए इस बार आपकी क्या तैयारी? बहुत सारी तैयारियां हैं और गड़बड़ियां तो रोज हम लोग देख रहे हैं। अब हम आपको छोटा सा उदाहरण बताते हैं। मेरे ही गांव के बगल में सुरेश भैया हमारे यहाँ, हम लोग पड़ोसी हैं, इन्हीं के इलाके में अभी हमको कल ही रिपोर्ट मिला है कि कलस्ट्रल बूथ बना दिया गया। अभी लिस्ट है मेरे पास, मैं उसको बोलूंगा। और कलस्ट्रल बूथ बना दिया गया, और ऐसे जगह बूथ बनाया गया है जहां पे कमजोर वर्ग नहीं पहुंच पाए, महागठबंधन के वोटर नहीं पहुंच पाए। तो इसी तंत्र, यही गलत तंत्र है जिसको व्यवस्था को से लोग लड़ते हैं। एक सेकंड। मुंगिया और सरादू पंचायत में 7 बूथ जो दलित, महादलित और अति पिछड़े के अपने गांव के सरकारी मकान में, जैसे दयाडी खजरी पानू पंचायत जो मेरा पंचायत है, वह बरसों से अपने बूथ पर वोट देते आ रहा था, और आनंद फानन में कल उसको पांडु में शिफ्ट कर गया, जो दूरी कितना है 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कंचन बारा महादलित का बस्ती है, 2 बूथ है और अति पिछड़े का, उसको मुंगिया में शिफ्ट कर दिया गया। अभी हम लिख रहे हैं, है ना। और कौन किया है? इसी तरह से 7 बूथ किया है। कौन किया है? आश्चर्य है हमको, डब्लू जी आप तो वहां के एमएलए हैं, जो वीडियो 5 साल से नबीनगर में है, हिंदुस्तान के कानून को तोड़ करके, आज उसको लिखिए कि 5 साल से वह बना हुआ कैसे है वहां, और कैसे रिकमेंडेशन कर दिया हटाने के लिए। 3 साल में ही इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश के हिसाब से अफसर को नहीं रहना चाहिए। कल का रिपोर्ट है, मैं उसका कॉपी भी आप लोगों को दे दूंगा। अभी मैं पूछा कि कैसे हटा, तो बोला कि इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट था, कुछ इंक्वायरी था, उसके माध्यम से मैंने भी किया है। हम कहलिए कुछ चिट्ठी जरा भेजो, इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक कैसे आपको कहा, तो इंटेलिजेंस वाले दिए थे। हम बोले वो भी चिट्ठी भेजो, अभी तक नहीं भेजा। तो तंत्र का खेला शुरू हो गया है, लेकिन तंत्र भी इस बार जो है, तंत्र मंत्र जंत्र जितना है षड्यंत्र ना, वो सब फेल कर जाएगा। और यहाँ 40 के 40 सीट बिहार में महागठबंधन का आएगा, लेकिन वो अंतिम प्रयास करेंगे। हम लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी जस्ट हम कम्युनिकेट करा रहे हैं कैसे कैसे हो गया।